नमस्कार मित्रों, आप सभी को थर्ड ग्रेड मेंस का जो करिकुलम है वो जारी हो चुका है। डेट आपको मालूम है, नोटिफिकेशन 31 मई को आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है मित्रों कि इन कम समय में हम थर्ड ग्रेड की एग्जाम को कैसे तैयार करें, क्या पढ़ें और हमारी सही योजना क्या होनी चाहिए। आज इन तमाम बातों को हमें सबसे पहले जानना है। तो यदि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है मित्रों, तो सबसे पहले भाई आपको ये जानना जरूरी है कि जब इस पेपर को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रीट मेंस को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस कम समय में हम कैसे पढ़े जिससे जनवरी महीने में, जी हां, 2026 में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को हम आसानी से पार कर सके। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को स्टडी करना चाहिए। सिलेबस का स्टडी करने का मतलब है आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरे रीट और मेरे थर्ड ग्रेड में कौन कौन से पार्ट से जो अलग है, जिनमें मुझे अंतर को समझना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे मित्रों, जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस का आपको अध्ययन करना है। तो पहले तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद में आपको ये जानना है मित्रों कि मेरे रीट पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम और मेरे थर्ड ग्रेड मेंस के पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब हुआ कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि मेरी रीट जो प्री थी उसमें और जो मेरी रीट मेंस की परीक्षा है, इसके बीच का जो पाठ्यक्रम है आपका, इस मेरे रीट मेंस और पात्रता का जो सिलेबस है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, सबसे पहले उस अंतर को आपको जानना है। और मित्रों, जैसे ही आपको ये मालूम चलेगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैंने रीट में भी पढ़ा है, मेरे को थर्ड ग्रेड में भी पढ़ना है, उनको एक बार आप साइड कर दीजिएगा। अब उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई जो रीट का जो मेंस का एग्जाम है आपका, इस रीट मेंस के पेपर में कुछ आपके ऐसे पेपर होंगे जो आपके नए पेपर है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है कि रीट मेंस के जो नए पेपर है आपके, उनको जानना है आपका। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो आपके नवीन विषय है, उन नवीन विषयों को आपको छांटने होंगे जो आपने प्री में नहीं पढ़े हैं। और उसमें मित्रों सबसे पहले जो नाम आएगा, ये नाम आता है आपका शैक्षिक परिदृश्य का। क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य, जिसको हम एजुकेशन सिनेरियो बोलते हैं, ये केवल आपके मेंस में आता है, प्री में नहीं था आप लोगों का। उसके बाद में मित्रों आएगा आपका आईसीटी वाला पार्ट आएगा। ये जो आईसीटी वाला पार्ट है, ये केवल आपके थर्ड ग्रेड में है, ये आपके, जी हाँ, प्री में आपके नहीं था। इसके अलावा मित्रों यदि हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो ये कल्याणकारी जो योजना है मित्र, ये आपको जानना है। इसके अलावा आपको आरटीई 2009 आपको देखना है। और आरटीई 2009 के साथ साथ आपको मित्रों याद रखना है कि भाई इसी के अंतर्गत हमें एनईपी 2020 जो है, ये एनईपी 2020 आपको देखना है। और इसके अलावा मित्रों आपका शिक्षण रीतियां, ये आपका अलग पाठ है क्योंकि ये पहले हमने पढ़ा हुआ नहीं है। तो शिक्षण रीतियां, जिसको आप टीचिंग मेथड के नाम से जानते हो, ये आपने पहले नहीं पढ़े हुए हैं। पहले का मतलब है प्री में आपने सेलेक्टेड पढ़ा है, केवल कुछ सब्जेक्टों के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, नए टॉपिक उनमें ऐड होंगे। और इसके बाद में मित्रों आपको करंट जो जीके है, ये करंट जीके आपको नया पढ़ना है क्योंकि करंट जीके आपकी प्री की जो परीक्षा थी उसमें नहीं आती है। तो ये तो वो टॉपिक है जो नए हैं, आपको पढ़ने हैं। अब इसमें मित्रों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है। आप लोगों को सबसे पहले आपको टॉपिक का अध्ययन करना है। अब ये यहां से आपकी समझदारी स्टार्ट होती है। अब जब आपने टॉपिक का अध्ययन कर लिया, टॉपिक को पढ़ लिया, चाहे वो आप घर में बैठकर पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कैसे भी पढ़े, सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है। अब टॉपिक जब आपने पढ़ लिया मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक पर आधारित जो एमसीक्यू होंगे, टॉपिक पर आधारित जो एमसीक्यू है मेरे मित्र, वो टॉपिक पर आधारित जो एमसीक्यू है, ये आपको सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू को सॉल्व करना है मित्र, ये आपको करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद में आपको ध्यान ये देना है कि अब आपको क्या करना है मित्रों, टॉपिक वाइज ध्यान रखना है। कोशिश करिएगा कि टॉपिक वाइज
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है मित्रों, ये क्वेश्चन पेपर आपको छांटने होंगे। और जब आप ये प्रश्नों को छांट लोगे, इसका मतलब है कि ये सारे काम जो है ये आपने ध्यान से देख लिया है। अब मित्रों हर दिन आपको ये काम करने हैं। एक टॉपिक का अध्ययन करिए, उस टॉपिक पर बेस्ड एमसीक्यू को सॉल्व करना है। उसके बाद में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, सारा कुछ नेट पर अवेलेबल रहता है, ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में मित्रों ध्यान रखना है, आपको रिवाइज करना है। और जब आप रिवाइज या रिवीजन करते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिन एरियाज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, टफ आ रही है, कम उनको ठीक से कर पा रहे हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उन टॉपिकों को आपको बार बार आगे बढ़ना है। बस यही आज की रणनीति है, ना ज्यादा कुछ नया नहीं जाना है, केवल सिलेबस को अध्ययन करिए, वेरिएशन को जानिए, नए सब्जेक्टों को छाटिए और पढ़ना जो स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले मित्रों याद जरूर रख लेना कि जो न्यू सब्जेक्ट है आपके, ये सबसे पहले आपको जो न्यू सब्जेक्ट है आपके, ये न्यू सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो मित्रों सबसे पहले क्या करना है, आपको जो न्यू सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, नए सब्जेक्ट जो है उनको हम कम पढ़ते हैं, पहले हम उन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ते हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो नए सब्जेक्टों को पहले पढ़कर उनको तैयार करना है ताकि उनकी तैयारी सॉलिड तरीके से हो जाए। ये बस छोटा सा फंडा है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, क्योंकि बस आपको चीजें अच्छी योजना बनाकर उनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। कामयाबी पर हक आपका होगा, ये विश्वास मानिएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक काम जरूर करना है, और वो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर है, इनको जरूर आपको देखते रहना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस पेपर है, इनसे आपको आइडिया मालूम चल जाएगा कि मेरे एग्जाम का लेवल क्या रहता है, कौन से वो एरिया है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, कौन से वो एरिया है जहां से फ्रीक्वेंटली बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे। तो छोटे छोटे उपाय आप करिएगा, देखिएगा आपकी थर्ड ग्रेड की जो तैयारी है उसमें चार चांद लग जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज के साथ में मैं मिलता रहूंगा आपसे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का, इसी भरोसे के साथ में कि आप जोरदार तरीके से पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।